आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महिला आरक्षण को लेकर के इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेख सामने आया है, जिस लेख में उन्होंने महिलाओं के महत्व और साथ ही राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा है कि भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान काफी विशाल है और अमूल्य है। आज भारत हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों का गवाह बन रहा है, फिर भी राजनीति और विधायी संस्थाओं की दुनिया में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। उसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि जब महिलाएं प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है, तब वे अपने साथ ऐसे अनुभव और सूझबूझ लाती है जो सार्वजनिक चर्चा को मजबूत करते हैं, शासन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर मांगा सभी पार्टियों के साथ, यानी कि महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी पार्टियों का समर्थन मांगा है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है, यह पल मिलकर काम करने की मांग करता है। यह किसी एक सरकार, पार्टी या व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह पूरे देश के बारे में है कि वह इस कदम के महत्व को पहचाने और इसे साकार करने के लिए एक साथ आए। यही वह चीज है जो हम अपनी नारी शक्ति के प्रति ऋणी है। इसलिए महिला आरक्षण बिल का पास होना ज्यादा से ज्यादा आम सहमति को दिखाना चाहिए और बड़े राष्ट्रीय हित से निर्देशित होना चाहिए। ऐसे मौके हमें खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का आह्वान कराते हैं। माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं, तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लेख भी लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया है। आधी आबादी को वो न्याय देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने तब से महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन ये गेम चेंजर है।
विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सब में 33% आरक्षण होगा और इसके लिए सत्र शुरू होगा क्योंकि वो एक्सटेंडेड सत्र है और पूरी उम्मीद है कि ये बिल पास होगा। आज महिलाओं में बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री का सब आभार व्यक्त कर रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, जल्दी वो राज्यसभा की ओथ भी लेंगे और इसके बाद बिहार में जो डेवलपमेंट होगा वो सीएम फेज को लेकर होगा। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा का उनका कार्यकाल बेहतरीन रहेगा। राज्यसभा में उनके बैठने से राज्यसभा का भी मान बढ़ेगा। उन्होंने बिहार में बेहतरीन काम किया है। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कब सरकार बनेगी और कौन सरकार का नेतृत्व तय करेगा। नमस्कार, जोहार। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तमाम लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदगणों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नारी हमारे जीवन की एक मुख्य आधार है और भारतीय संस्कृति में यह हमारी मेरुदंड के रूप में स्थापित है। 33% नेतृत्व में आरक्षण देकर के जहां वोमेन एम्पावरमेंट होगा वहीं वोमेन लेड एम्पावरमेंट भी आगे बढ़ेगा। माननीय मोदी जी की यह दूरदर्शी सोच और उनका वह कमिटमेंट, वो संकल्प जिसको सिद्ध करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। 2029 लोकसभा में हम अपने संसद के अंदर 33% महिला नेतृत्व को देखेंगे और महिलाएं जब नेतृत्व संभालेंगी तो संवेदनशील भी होगा। समाज से जुड़े हुए मुद्दे जो कहीं ना कहीं दिलों के पास होते हैं, जिसमें संवेदनाएं होती है, चाहे वो नारी सुरक्षा हो, चाहे पोषण हो, चाहे पारिवारिक एक जो हमारा ताना बना है उसको संरक्षित रखना हो, ये सारे विषयों को लेकर के वो एक सशक्त नारी के रूप में जो न सिर्फ इस भारत को बल्कि विश्व को भी एक मार्गदर्शन देंगी। ऐसे ऐतिहासिक घड़ी के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं और माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक बार उनको अभिनंदन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जय। महिला आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से अपना समर्थन देने की बात कही है और कहा है कि इस बिल को सभी लोग अपना समर्थन दे, चूंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी एक पार्टी के लिए नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है और आगे आने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए है। मेरे साथी लाला बी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।